ठीक है मेनली। और ये पोर्शन में इस पोर्शन की अहमियत क्या है, इस जगह से क्या अहमियत है, ये जो लेवल बना रखा है मैंने, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है पीछे से लिया हुआ, ऊपर का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली इससे इसके बीच में थोड़ा बहुत फिर भी सस्टेन कर रहा है, थोड़ा बहुत सस्टेन कर रहा है। यहाँ तो जा रहा है वापस बहुत ज्यादा फास्ट में, और ऐसी जगह पे आपको अगर क्यूआरटी मिले तो बेस्ट है, क्लाइमेक्स मिले तो बेस्ट है। और हम ट्रेड क्या करते हैं, वन कैंडल एसएल का रूल रखो और ऐसी जगहों को आप एक्सेस करो। वन कैंडल एसएल 15 मिनट नहीं कह रहा मैं, वन कैंडल एसएल आपको 1 मिनट पे कह रहा हूँ। लेकिन कौन सी जगह के ऊपर, इतना तो देखो मैंने आपको समझ दे दी है। ये टाइम स्विच में आपको कितना टाइम लगेगा, ये टाइम स्विच में आपको कितना टाइम लगेगा, यहाँ के 15 मिनट का टाइम स्विच, 1 मिनट का एक कैंडल का एसएल, बन रही फॉर्मेशन, और उसके ऊपर कैंडल 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 अग्रेशन, और वहां रुकावट, और वहीं के आसपास एक कैंडल का एसएल, और मार्केट आपके लिए नीचे। आप अगर 15 मिनट की एक कैंडल का टारगेट भी पकड़ के चलते हो, बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ा टारगेट रहता है। मार्केट का मॉर्निंग का पूरा फ्लेम जितना है उतना फ्लेम आपको रिवर्स में यहाँ मिल जाएगा। जो F15 पे हम फ्लेम देखते हैं ना, वो पूरा फ्लेम आपको यहाँ मिल सकता है। बट आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रैप को समझना पड़ेगा। अब यहाँ बात आई, सारी की सारी बातें जो मैंने बताई वो साइकोलॉजिकल बातें हैं। अब हम इसमें अटैच करते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, चलो मैं फिर आपको मौका दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ यहाँ क्या क्या प्राइस एक्शंस हैं, बोला करो। देखो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि चार्ट देख के बोल रहा हूँ, चार्ट मुझे सिखा रहा है, आप लोगों को भी उतना ही सिखाता है, तो बोलना चाहिए आप लोगों को, और बोलने से आपकी वो बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई बोलेगा यहाँ प्राइस एक्शन क्या क्या है? आवाज तो आ रही है मेरी, मौन कैसे बैठे हो? आ रही है सर, आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेकिन बोलना बोला करो डिस्कशन। कोई दिक्कत है क्या? दुनिया नहीं सुन रही, आप शर्म क्यों कर रहे हो? मैं ही ना सुन रहा हूँ। दीजिए। हाँ तो जी। आप बताओ यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या है? कल वाले डे के लिए सर ये तीनों जो ट्रिपल बॉटम बना सर इस टाइप से, दो बार रेजिस्टेंस किया सर। ये सेलर ट्रिपल ट्रिपल और डबल वो मत बोलो सर, मेरे को जी सर। सिर्फ साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन बताओ। हाँ जी। ठीक है, प्राइस एक्शन में क्या चीजें आती हैं? प्राइस एक्शन में कैलकुलेशंस आती हैं। जी ठीक सर। है, प्राइस एक्शन में क्या आती है? कैलकुलेशन आती है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप सब कैलकुलेशन का नाम है। हाँ ठीक है, जी। सारी चीजें इंडिकेटर को छोड़ दो, तो प्राइस एक्शन में सारा खेल कैंडल, म्यूट करो, बोलना मत, म्यूट करना। प्राइस एक्शन में सारा खेल कैलकुलेशंस का है, जिसमें ट्रेंड लाइन अहम रहती है। हर फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन से बनती है। दो ट्रेंड लाइन से मिलके अपना चैनल बन जाता है, तीन इसमें मिडल ट्रेंड लाइन भी आती है। दो ट्रेंड लाइन से मिलके जो लोग फ्लैग पैटर्न बनाते हैं, फ्लैग बन जाता है। हर चीज ट्रेंड लाइन से ही बनती है, तो वो प्राइस एक्शन का ही हिस्सा है, उसकी सब फॉर्मेशन है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ प्राइस एक्शन क्या है? तो प्राइस एक्शन के नाम पे आपके पास दो चीजें आनी चाहिए, एक तो ट्रेंड लाइन, ठीक है, एक उसका रिट्रेसमेंट को लेके जो हम लेवल्स देखते हैं। अब मैं ये कहूँ ये फॉर्मेशन कैसी है, इस फॉर्मेशन के ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, कितना परसेंट ऊपर जा सकता है, तो वो कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, एक्सेस होना 30% नहीं देखेंगे। तो 30% वाला एरिया, फिर टॉप एरिया जहाँ के आसपास मार्केट को रिएक्ट होना चाहिए, उस एरिया के आसपास मैं ऐसा एरिया अगर आपको मार्क करके देता हूँ जिसके आसपास मार्केट ज्यादा मतलब इम्पेक्ट कर सकता है, जो एरिया है, तो ये हाई के आसपास थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे लेके एरिया में ऐसे मार्क कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर मार्केट रिएक्ट करे तो तब हम काम कर सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो अब हम क्या क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर हम 30% लगाएं, वैसे तो इसमें अभी बनाना पड़ेगा मुझे 30%, लेकिन 30% अगर जब मुझे नहीं बनाना हो ना, तो मैं यहाँ से ऊपर ले जाने की बजाय सिर्फ इस 23 को ऊपर रख सकता हूँ। समझ लेना, आपके लिए बता रहा हूँ। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं हो तो ऐसा कर सकते हो। जैसे अभी इसमें मैं सारी चीजें हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, बाकी के लेवल हटा देता हूँ, 23 रख रहा हूँ, 50। यहाँ पे मैं 23% को यूज कर रहा हूँ, लेकिन यूज करने का तरीका अलग है। अब दोबारा बता देता हूँ आपके सामने, एक ही लेवल अभी 30%, और 30% के भी समझ के लिए मैं 0 और 1 खोल देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन मिटे। यहाँ से यहाँ का आपने लेवल लिया है, 30% आ रहा है, फिर मैं दोबारा से आपको मार्क कर रहा हूँ। इस बार मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक काम करता हूँ, ये 30% आ रहा है, इसमें से हम एक काम करते हैं, सिर्फ 23 खोलते हैं,
0 और 1 रखते हैं, ये हटा देते हैं। अब ऐसे में मुझे अगर ये फॉर्मेशन जाननी है जो आउटर 30% है, उसको इनर की साइड करके देखना है, तो मैं इस फॉर्मेशन को जस्ट यहाँ रखूंगा, यहाँ नहीं रखूंगा, ये टच करूंगा। आप समझो मेरी बात को। मैं ये वाला मार्केट तो क्रिएट ही नहीं हुआ मेरे लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लाल वाले हिस्से को ऊपर की साइड टच करूंगा। लाल वाले ये 23% है। अब यहाँ पे मुझे वही एरिया सेम मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आई, किसी को नहीं आ रही है बताओ? इन दोनों तरीकों से आप ये कर सकते हो। नहीं समझ में आ रही है, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? आ रही है सर। आ आ रही है रही ना? सर, आ रही। आ रही है। तो बात समझ में आनी चाहिए, टाइम लग जाओ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इस फॉर्मेशन का 30% आउट होना भी हमारे लिए एक इंडिकेशन हो सकता है कि एक रुकावट है 30% आउटर इस एरिया के। ठीक है, अब आपको क्या क्या यहाँ पे मजबूती मिली है? मार्केट का 30%। आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से, बात एक ही है। म्यूट करो, बोलना हो तो अनम्यूट करना। और दूसरी बात, मैंने आपको रेंज बताई कि इस रेंज के आसपास अग्रेशन मतलब इम्पैक्ट बढ़ेगा ये डीएफएम एरिया के अंदर, और मार्केट यहीं पे आपको एक फॉर्मेशन तैयार कर रहा है। वो फॉर्मेशन तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम यहाँ पे एक छोटा सा एसएल प्लान कर सकते हैं। अगर हम देखें एसएल हम कैसे प्लान करेंगे, ये मार्केट है 27 अक्टूबर का और मॉर्निंग का। ठीक है, ये 27 अक्टूबर का मार्केट ये रहा। ये 27 अक्टूबर का मार्केट है 5 मिनट का। अब 5 मिनट पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पहली बार कैंडल ने स्विच किया। आप नॉर्मली ये बोल सकते हो कि ये रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है, स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी के साथ है। यहाँ पे पहली बार कैंडल पार कर रही है और उसके बाद में आपको नीचे की रेंज एक्सेस हो रही है। ठीक है, बात क्लियर? अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं। ये 27 अक्टूबर का मार्केट है, ये मॉर्निंग का रिटेलर ब्रेकआउट एरिया। ठीक है, अब मैं आपको छोटे से छोटे पैरामीटर पे लेके आ रहा हूँ। ये दिख गया आपको 27 अक्टूबर, ये दिख गया और ये दिख गया। ये फॉर्मेशन पे 15 मिनट का टाइम स्विच आता है, और 15 मिनट का टाइम स्विच कहाँ आएगा? 9:15, 9:30, 9:45, 9:45 की ओपनिंग। 9:15 से 9:30 की कैंडल ये होगी, 9:45 की तक ये कैंडल होगी, ये ओपनिंग होगी, 9:45 से आगे ये चलेगी। ठीक है, तो 9:45 की ओपनिंग की कैंडल, और हम वहां पे देख रहे हैं अपना सिस्टम। ये रहा अपना 9:41 और ये रहा आपका 9:45। अब आपको भी पता है कि 9:45 पे क्या होता है? टाइम स्विच। टाइम स्विच इस कैंडल पे हो चुका है। इसके बाद में थोड़ा सा ये ऊपर गया है ना, ये हिस्सा आपको इसमें ये थोड़ा सा ऊपर की साइड बाहर जाता हुआ दिख रहा है, ये वाला हिस्सा है। अब आपको 1 मिनट तक मैं ले आया हूँ। अब 1 मिनट पे आप जस्ट इस कैंडल के ऊपर अपने देखो, यहाँ पे भी मैंने 30% हिस्सा बना रखा। ये कोई 15 मिनट के हिसाब से नहीं बनाया गया है, ये मैंने छोटी सी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बना लिया है। ठीक है, तो अगर आप प्राइस एक्शन को टॉप डाउन एनालाइज के साथ नीचे लेके आते हो, तो आपको ये एरिया यहाँ जाके एक्सेस करेगा, ये एरिया आपको और बेहतर ऊपर की साइड एक्सेस करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन एरियाज को मार्क कर लेते हैं। ये एरिया क्या है? 487 का। और ये एरिया क्या है? 460 का। तो आपको कितने पॉइंट और ऊपर मिल गया? और आप 15 मिनट के हिसाब से जाओगे तो आपको यहाँ लोगे, यहाँ लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो यहीं ले सकते हो क्यूआरटी के बेसिस पे, बट नॉर्मली एक कैंडल का अगर आउट देखते हो तो फिर आप यहाँ लोगे। तो बहुत नीचे 413, 460 और 487 कितना अंतर आ गया। तो जितना टॉप डाउन में नीचे जाते जाओगे आप लेयर वाइज, आप उस चीज के एसएल्स को ड्रॉप करते हुए जाओगे, यानी कि एसएल्स का क्राइटेरिया कम करते हुए जाओगे। और वहीं के ऊपर आपको ये एरिया मिलता है बेस्ट, जहां पे आप एक छोटे से एसएल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डेट से ली हुई, हम कहाँ से एनालाइज करते हुए आ रहे हैं? यहाँ से एनालाइज करते हुए आ रहे हैं। और इस चार्ट के ऊपर एनालाइज करा, फिर इस चार्ट पे एनालाइज किया, इस चार्ट के एनालाइज, सारे एनालाइज के साथ, और अभी तक साइकोलॉजिकल चीजें अप्लाई करी हैं। अब प्राइस एक्शन हम कैलकुलेशन वाइज भी देख रहे हैं, देखेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें वहां हो सकती हैं, यानी कि प्राइस एक्शंस क्या हैं। ये सिर्फ साइकोलॉजी बताई है मैंने इस ट्रेड के लिए। ठीक है, साइकोलॉजी के अलावा कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या इन्वॉल्व होता है, हम क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन का हिस्सा होगी। ठीक है, ये 30% पैरामीटर प्राइस एक्शन का हिस्सा होगा।
ये इधर से भी आप 30% का पैरामीटर निकाल के ला रहे हो, ये दोनों में ये प्राइस एक्शन का हिस्सा होगा, तो प्राइस एक्शन आपको अलाउ कर रहे हैं। अब हम चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर भी लेते हैं, आपको पता है चार्ट स्ट्रक्चर डिवाइडर बड़ी हेल्प करता है, वो भी इन चीजों को समझने में मदद कर देता है। इस एरिया के आसपास वैसे तो प्राइस एक्शन में हमें एक चीज सबसे मजबूत मिलती है, वो कैंडल स्टिक है, ट्रेपिंग कैंडल स्टिक, इसको हम क्यूआरटी बोलते हैं, ट्रेपिंग कैंडल स्टिक। ये भी प्राइस एक्शन के एंगल पे आपको तैयार हो रही है, साइकोलॉजी के साथ प्राइस एक्शन मैच हो रहा है, और वहीं के बेसिस पे इतना तैयार होना भी आपके लिए काफी है। ये फर्स्ट वाली ट्रेंड लाइन इधर से भी लोगे तो भी स्ट्रक्चर, इधर से भी ले लो तो भी आपको ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, इस बेसिस पे लोगे तो भी आपका ये डबल टॉप जो भी आप मान रहे हो वो आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या चीजें मिलाई, साइकोलॉजी मिला दी और प्राइस एक्शन मिला दिया, टॉप डाउन कर लिया। अब इस जगह की ट्रेड, अब मैं आपको देखो जो चीज बता रहा हूँ वो अहम है, ये जगह की ट्रेड आपकी एसटीए बनने के काबिल हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब आप इस जगह पे खड़े हो तो एक रिट्रेसमेंट के पर्पज से भी एसटीए बन जाएगा, यस या नो। अगर मैं यस ये सर, ये स्थिति बन जाए। जब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको सेफ रहना है, आप कभी भी नुकसान ना खाओ, तो पहली बात तो आपने यहाँ पे इंट्राडे ट्रेड किया। अब मैं आपको ये कहूंगा जो ट्रेड आप 2 भाग में कर रहे हो वो ट्रेड आप 4 भाग में कर लो, क्या फर्क पड़ता है, 2 भाग आप इसके लिए छोड़ दो, एसटीए के लिए। और एसटीए के लिए अगर आप यहाँ 2 भाग छोड़ देते हो, जब ये फॉर्मेशन आउट होने लगे एक पार्ट काट लो, और नीचे जाए वापस से पार्ट को ऑन कर लो। ऑन ऑफ वाला सिचुएशन, आप ऑलरेडी इतना बेनिफिट में हो, ऑन ऑफ में आपका इतना नुकसान नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि जो एक हिस्सा आपने यहाँ काट लिया, एक पेंडिंग पड़ा, एक यहाँ के लिए रख के बैठे हो, तो दूसरा वाला हिस्सा आप यहीं काटोगे, यहाँ पे यहाँ जो काटा हुआ हिस्सा है वो दोबारा कैरी किया जा सकता है इस टाइम स्विच के ऊपर। अगली बार जब ये एसटीए तैयार हुआ है तो हम ये एसटीए भी तैयार कर सकते हैं ना, जहाँ पे अपन ने एक हिस्सा दोबारा एंड ऑन किया, या हो सकता है कि हमने 4 ट्रेड वापस से ली, 4 हिस्से दोबारा से लिए एक इंट्राडे के बेसिस पे, और वापस से उसमें ऐड ऑन कर लिया पिरामिडिंग की जर, और नीचे की साइड लेके चले। तो ये ट्रेड आपको बेहतर ट्रेड, बेहतर परफॉर्मेंस रिजल्ट देने वाली ट्रेड बन सकती है, जिस तरह से हम एनालाइज करते हैं। और एसटीए हमेशा देखो, एसटीए होता क्या है, एसटीए नॉर्मली सबसे पहले वो हिस्सा होता है इंट्राडे ट्रेड का, और इंट्राडे ट्रेड का मतलब आप समझ के चलो आपका एसएल मात्र एक कैंडल का है, और वो भी एक कैंडल आपके 1 मिनट की। अब ये आपका टॉप डाउन एनालाइज में आप 1 मिनट के स्तर पे आए हो, अब 1 मिनट से आप स्विच करके जैसे 5 और 15 के ऊपर चले जाओगे, तो आपके लिए एक सरफेस हो गया, बहुत छोटे एसएल्स पे ली हुई ट्रेड के साथ में सरफेस हो गया, और वो सरफेस आपको एक्सेस देता है। ठीक है, अब आप अगर मान लो कि जिसने यहाँ से ट्रेड ली, ये वाली एड ऑन करके पिरामिडिंग में, ठीक है, ये वाले सिस्टम से, अब यहाँ से मार्केट नीचे की साइड गया, जो अब यहाँ बैठा है, आप मुझे बताओ इस ट्रेड को आगे कैरी करना चाहे, जिसमें काफी हिस्से वो प्रॉफिट पहले भी ले चुका है, और वो हिस्से अभी पड़े हैं, अगर ये मार्केट ऊपर जाए उसका कुछ नहीं, और अगर ये मार्केट नीचे जाए, अब ऊपर जाने के लिए उसको इतना जोन और ये सारी फाइट को पार करना है पार करना, तो वो पार करेगा। तो अब जो बंदा यहाँ एसटीए लेके बैठा है, बजाय वो यहाँ लेने से ज्यादा बेटर है, यानी सुरक्षित है, यानी कि उसके पास काफी बड़ा प्रॉफिट है। अगर मार्केट काफी गैप अप खुल जाए, यहाँ भी खुल जाए, यहाँ भी खुल जाएगा ना, तो भी इतना ज्यादा इम्पेक्टेड नहीं करेगा, इतना ज्यादा खुलने वाला नहीं है, बजाय वो यहाँ लेने वाले का तो पूरा बैंड बच जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ लेके बैठा है, उसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने की ज्यादा रहती है। जो एक रिट्रेसमेंट हम अगर एक इन डेली टाइम फ्रेम की पे देखें, तो उसके एवज में ये एक टारगेट लेके चल सकते हो, जहां पे एक ठहराव इस वेव के हिसाब से मिले, शायद वो एक एग्रेशन मिले, और यहाँ पे अपना कुछ पार्ट आप काट लो, कुछ पार्ट आप दोबारा ऐड ऑन करके वापस नीचे की साइड चल पड़ना। और मान लो कि अगला पड़ाव आपको यहाँ मिल रहा है, वहां पे आपको अगर कोई वेव मिले तो उसके हिसाब से आगे चलना। तो आप इंट्राडे पे एक छोटी सी ट्रेड को एसटीए के अकॉर्डिंग आपने स्विंग बनाया, स्विंग के अकॉर्डिंग आपने उसको पोजिशनल बना दिया, समझ के दायरे में। और आ रहे हर तरह के 2 तरह के बैरियर्स आते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, जो नॉर्मली बड़े टाइम फ्रेम पे देखे जाते हैं, एक तो हॉरिजेंटल, एक ट्रेंड लाइन, दो ही होते हैं ना। हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में आप क्या चीज इंपॉर्टेंस देते हो, एक चार्ट पे चार्ट के स्ट्रक्चर का ठहराव,
ये चार्ट यहाँ पे एक रेजिडेंस बना रहा है, यानी इसका घर बन रहा है, यहाँ काफी दिन ठहराव बना। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा जोर आएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो एक इसको पड़ाव मिलके हो सकता है कि ऊपर की साइड जाए, लेकिन आपकी ली हुई अपॉर्चुनिटी गलत नहीं होएगी। वो एक संभावना थी जिसमें आपका एसएल नहीं रहा, अब आप नीचे की साइड ले सकते हो, आगे ट्रेल कर सकते हो, और पिरामिडिंग में आप उसमें बार-बार प्रॉफिट भी ले पाओगे। और ये कैलकुलेशंस जो होती है ना, जो मैं कह ट्रेंड लाइन, अब यहाँ पे एक पड़ाव तो आपका ये आ गया इस छोटे से यहाँ के स्विंग का, ठहराव का आया। दूसरा पड़ाव आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के साथ में नीचे की साइड ऐसे लेके जाओगे तो आएगा। तीसरा जो मैंने ये वेव ले रखी है, यहाँ से कनेक्ट करके ले रखी है, यहाँ से कनेक्ट करके ले रखी है, क्या ये सारे प्राइस एक्शन का हिस्सा नहीं है? हो सकता है कि आपने यहाँ एक एसटीए लिया, हो सकता है कि आप यहाँ पे एक एसटीए लो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ भी एक एसटीए लो फॉर अपसाइड, और उसी तरह से आप इधर की साइड और वो वाला आप कैरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। या तो उसका एक हिस्सा कहीं कट जाएगा या निकल जाएगा। अब मार्केट यहाँ दबा नहीं रहेगा, मार्केट कभी ना कभी यहाँ से ऊपर और नीचे जाएगा, और जब जब जहाँ जाएगा आपके पास हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड होगी ट्रेड करने के लिए। आप कभी नुकसान में नहीं रह सकते।